हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते कैसे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। चलो, ये मिस्टर राहुल है। मिस्टर राहुल ने 1,00,000 रुपए बिजनेस के अंदर डाले। अब भैया बिजनेस में डाले हैं पैसा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा कैपिटल। जब कोई ओनर पैसा बिजनेस में डालता है तो उसका कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है? कैपिटल अकाउंट क्रिएट होता है। अब सुनो, ये है कंपनी रिलायबल पेन लिमिटेड। एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनी का नाम है रिलायबल पेन लिमिटेड। अब रिलायबल पेन लिमिटेड के पास 1,00,000 रुपए राहुल के आ गए। अब रिलायबल पेन लिमिटेड राहुल को क्या देगी? इंटरेस्ट देगी या इंटरेस्ट लेगी? अरे भैया सिंपल सी बात है, मैं हूं कंपनी, राहुल ने मुझे 1,00,000 रुपए दिए हैं तो मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। आई विल गिव द इंटरेस्ट टू हिम। मैं उसको क्या करूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। यहां तक क्लियर हुआ आपको? तो यहां पे इंटरेस्ट, अगर मैं हूं कंपनी, मेरा अगर इंटरेस्ट देता हूं किसी को तो मेरे लिए खर्चा है, मेरे लिए खर्चा है। राहुल के लिए इनकम है, पर आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो? पहले तो ये क्लियर हो जाओ, आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो तो बिजनेस के लिए खर्चा है तो वो उसको इंटरेस्ट देगा। अब इंटरेस्ट निकालना कैसे है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? चलो ये देखते हैं। एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹1,00,000, इसकी एंट्री करो। मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो बिजनेस के पास कैश आया। सपोज करो कैश में किया, तो जैसे ही उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो बिजनेस के पास क्या आया? सर बिजनेस के पास, एक मिनट, हाँ, बिजनेस के पास क्या आया? सर बिजनेस के पास कैश आया। बिजनेस के पास कैश आया। कितना आया? सर 1,00,000 रुपए आया। तो जैसे ही मेरे पास कैश आया, 1,00,000 रुपए कैश आया, तो भैया मेरा कैश क्या हो गया? सर कैश हो गया मेरा एसेट। और जैसे ही मुझे कुछ एसेट आता है, मुझे पैसा आता है, तो वो मैं क्या करता हूं? हमेशा क्या करता हूं? डेबिट करता हूं। क्या करता हूं? डेबिट करूंगा। तो मैं यहां पे कैश को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा, क्योंकि मेरा एसेट बढ़ रहा है, मेरा एसेट बढ़ रहा है। ओके, किसने दिया वो पैसा? सर वो पैसा दिया मालिक ने दिया। ओहो, मालिक ने पैसा दिया तो मुझे मालिक को पैसा, मेरे लिए लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। हाँ, मतलब मेरा कैपिटल, मालिक का कौन सा अकाउंट होता है? सर कैपिटल अकाउंट होता है। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? मैं मेरे बिजनेस में, रिलायबल पेन लिमिटेड में, मालिक का पैसा बढ़ रहा है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है। और जब कोई कैपिटल अकाउंट बैलेंस बढ़ता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो मैं एक अकाउंट ओपन करूंगा, कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट होगा, क्योंकि मैं उसका मालिक का जो पैसा बैलेंस है वो बढ़ा रहा हूं। तो मैं सबसे पहले एंट्री करूंगा, मैं पहली एंट्री करूंगा। पहली कब की बात है ये? पर ये बात है 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल की 2022 की। मेरे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और मुझे मालिक ने पैसा दिया तो टू कैपिटल 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए मैंने कैश क्यों डेबिट किया? बिकॉज जैसे ही मेरा पैसा आएगा एसेट बढ़ेगा, और कैपिटल बैलेंस भी बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो यहाँ पे, और कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। कितना इंटरेस्ट दे रहा हूं? सर 8% इंटरेस्ट दूंगा। पर एनम लिखा हुआ है, तो 1,00,000 मैंने पैसा पूरे साल यूज किया। क्या उसने 1 अप्रैल को दिया, 31 मार्च, मैंने 12 महीने यूज किया, तो मैं उसको क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। कितना इंटरेस्ट दूंगा? सर 1 मिनट, 1,00,000 रुपए उसने बिजनेस में डाले, हाँ, और इंटरेस्ट का रेट क्या है? 8%। मैंने पूरे साल यूज किया क्या? हाँ सर, 1 अप्रैल 22 को दिया और मैं 31/3/23 को निकाल रहा हूं। पूरे 12 महीने मैंने यूज किया है, तो 12 से 12 महीने का मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। तो पूरे साल का मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ? तो पूरे साल का मेरा इंटरेस्ट हुआ 8,000 रुपए। क्या हुआ? 8,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट हुआ। अब सुनो सुनो सुनो, ये 8,000 रुपए मेरे लिए, 8,000 रुपए मेरे लिए खर्चा है, इनकम है। मैं हूं बिजनेस, आप मालिक का मत सोचो, बिजनेस का एंगल सोचो। वो इंटरेस्ट दे रहा है तो उसके लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है। और जब एक्सपेंस होता है, क्रिएट होता है, तो वो डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा। ओके, खर्चा है भाई, मेरे लिए खर्चा है। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट है मैं किसको देने वाला हूं? अभी तक मैंने दिया नहीं है, मैं सिर्फ प्रोवाइड कर रहा हूं, दिया नहीं, पैसा नहीं दिया।
ये किसको देना है? अल्टीमेटली ये इंटरेस्ट मुझे मालिक को देना है। अगर मैं हूँ बिजनेस तो मेरे को, अगर सपोज को राहुल ने मेरे पास 1 लाख रुपए डाले हैं तो मैं उसको हर साल 8,000 रुपए इंटरेस्ट दूंगा, तो मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा, इसका मतलब मेरे लिए लायबिलिटी बढ़ रही है, उसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस बढ़ेगा, तो मैं राहुल को दूंगा, तो मैं राहुल का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दूंगा 8,000 रुपए से और उसको क्रेडिट करूंगा। ओके, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा, साल के अंत में एंट्री करूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा है, और खर्चा जब बढ़ता है तो आपने देखा होगा कि आपका ये अपना खर्चा होता है तो वो डेबिट होता है, और ये मैं अल्टीमेटली मेरे मालिक को देने वाला हूं, तो मेरा मालिक के प्रति जो पैसा है वो बढ़ रहा है, तो कैपिटल बैलेंस बढ़ रहा है। तो कैपिटल बैलेंस कम हो रहा है ना? अरे नहीं भैया, 1 लाख जमा कराया है, मैं उसको 8,000 रुपये और दूंगा, तो अब अगले साल मैं उसको 1,08,000 रुपये टोटल दूंगा अगर वो बिजनेस छोड़ के जाता है तो। क्लियर है? समझ में आया? ओके सर, एक और क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल व्हेन टोटल कैपिटल हुआ 8 लाख। अगर टोटल कैपिटल 8 लाख है तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 10% पर एनम सर 80,000 रुपीज हुआ, तो वही एंट्री होगी। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा, जैसे ही मेरा खर्चा होगा तो खर्चा होता है तो मेरा डेबिट हो जाएगा, और मैं मालिक को दूंगा कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपीज। 80,000 रुपीज मैं सिंपल सी एंट्री करूंगा, मालिक को दूंगा तो मेरा कैपिटल जो होगा, ओनर होगा, उसके प्रति बैलेंस बढ़ जाएगा। ये तो फिर बहुत सिंपल है। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 10 महीने के लिए प्रोवाइड करना है ऑन कैपिटल ऑफ 2 लाख फॉर 6% पर एनम। ओके, 10 महीने के लिए। रुको, मेरे पास कितना पैसा आया? 1 मिनट, मेरे पास कितना पैसा आया सर? 2 लाख रुपए आया। 2 लाख रुपए। साल कब चालू होता है? 1 अप्रैल 22 को चालू होता है, खत्म होता है 31/3/2023 को। वो बोल रहा है इंटरेस्ट आपको 10 महीने का देना है। 10 महीने का मतलब उसने पैसा सपोज करो 1 जून को दिया होगा, तभी तो मैं 10 महीने का निकालूंगा। तो जब मुझे इंटरेस्ट 10 महीने का निकालना है, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है सर? 6%। तो 6/100 पूरे साल का, कितने महीने का इंटरेस्ट दूंगा? 10/12। 10/12 सर 10/12 कैसे किया? अरे भैया 20,000, उसने 2 लाख रुपए दिया, इंटरेस्ट 6% के हिसाब से पूरे साल का है, 12 महीने का, तो 1 महीने कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 12। मैं 10 महीने का इंटरेस्ट दूंगा तो इंटू 10, तो मैं 10 मंथ का इंटरेस्ट दूंगा। सो 2 लाख पे 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, फिर 10,000 रुपये मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा। 10,000 रुपये इंटरेस्ट दूंगा, और मैं एंट्री क्या करूंगा? इंटरेस्ट की एंट्री तो वही रहेगी, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए खर्चा है, हाँ भैया खर्चा है, और ये मैं कैपिटल अकाउंट, अभी तक मैंने उसको पैसे दिए नहीं है तो कैपिटल अकाउंट करूंगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। बात समझ में आई? क्लियर है या नहीं है? सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 10 मंथ ऑन कैपिटल ऑफ 2 लाख एट 6%। अब देखो यहां पे डाउट आ गया, देखो ना, यहां पे 6% पर एनम लिखा था, पूरे साल का 6%, पर यहां पे क्वेश्चन में फ्लैट 6% लिखा है, पर एनम नहीं लिखा हुआ। जहां पे क्वेश्चन में पर एनम वर्ड नहीं हो, आपको टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है। आपको टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है, मतलब उसने 2 लाख जमा कराए, 2 लाख जमा कराए, आप 6% के हिसाब से आप उसको इंटरेस्ट दे दोगे। उसने 2 लाख जमा कराए, आप 6% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दे दोगे विदाउट एनी टाइम फैक्टर। आप उसको टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करोगे, पूरे साल का आप 12,000 रुपए इंटरेस्ट दे दोगे। सर पूरे साल का 12,000, ये समझ में नहीं आया। अरे सुनो ना, 2 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाए, हाँ सर लगाए ना 2 लाख रुपए, 6% इंटरेस्ट लग रहा है सर, 6% इंटरेस्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। देखो ना, 2 लाख उसने क्या लगाए, क्या लगाए? पैसे लगाए, उसको मैं इंटरेस्ट 10 महीने का नहीं दूंगा। सर क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में पर एनम मिसिंग है, पर एनम है ही नहीं, पर एनम है ही नहीं। इसका मतलब है टाइम फैक्टर को इग्नोर करूंगा, फ्लैट। उसने मुझे पैसा 1 दिन के लिए भी देगा तो भी मैं पूरे साल का 6% दूंगा। पर एनम जहां पे वर्ड होगा वहां पे टाइम फैक्टर लगाऊंगा। यहां पे सिर्फ 6% लिखा हुआ है तो मैं फ्लैट 6% दूंगा, मैं उसको 10 महीने का नहीं दूंगा, मैं पूरे साल का दूंगा, क्योंकि उसका फ्लैट 6% है। 10 दिन के लिए पैसा रखेगा तो भी उसको 6% के हिसाब से ही मिलेगा, पूरे साल का मिलेगा। टाइम फैक्टर को टोटली इग्नोर करता हूं जब पर एनम होता है, तो मैं पूरे साल का पैसा 2 लाख का 6% होता है 12,000, तो मैं एंट्री करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट
12,000 रुपए। बात समझ में आई? इसमें 12,000 क्यों है? सर दोनों क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे पर एनम है तो पूरे साल का 6%, तो 12/10 करूंगा। यहाँ पे पर एनम नहीं है तो मैं फ्लैट 6% दे दूंगा, टाइम फैक्टर को टोटली इग्नोर करूंगा। लेक्चर अच्छा लगा सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और लेक्चर बनाने के लिए। तो जस्ट डू लाइक एंड जस्ट सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा और आपको अकाउंट में ऑसम बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे।